वेलकम बैक टू रहीमा स्टडी टिप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में रिपीटेड होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, एज इफ यू ऑल नो दिस इज 40 मार्क्स पेपर एंड द ड्यूरेशन इज ओनली 1.5 आवर। ओके, सो देयर इज ओनली 2 यूनिट्स। यहाँ पे आप लोगों को ओनली 2 यूनिट्स रहेंगे। फर्स्ट यूनिट पे राइट अबाउट अ ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ एक्यूट कंजर्वेशन। अगर इस यूनिट में आप ओनली कंजर्वेशन आंसर रिपीट करेंगे या फिर पढ़ के जाएंगे तो एक कंजर्वेशन डिवाइडेड इनटू 2, एक्यूट कंजर्वेशन एंड इंस्यूट कंजर्वेशन। मैं आपको ब्रीफ में इसी वीडियो में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट्स। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इकोसिस्टम। यहाँ पे अगेन इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में रहेगा। I will going to give you the detailed answer. Resources, again resources भी आगे क्या है 2 पार्ट में डिवाइड होके रहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहेंगे यहाँ पे आपको। ओके, एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर शेड मैनेजमेंट या तो फिर रेन हार्वेस्टिंग, इट इज द सेम। ये वन एंड ऑल सेम रहेगा। सो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को रिपीट होने वाले ये 4 क्वेश्चन है। कम टू द सेकेंड यूनिट, causes and effects and control of water pollution. ओके, वाटर पोल्यूशन से होने वाले कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स और कंट्रोल क्या है, आप लोगों को एलोबरेट करना है। कम टू द सेकंड वन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर दैट एनवायरनमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में थोड़ा एलोबरेट करना है। एंड नेक्स्ट, राइट एन अकाउंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, यू हैव टू एलॉबरेट दैट। वो एक्ट कब स्टार्ट हुआ और किस लिए स्टार्ट हुआ, यू हैव टू एलॉबरेट एंड आफ्टर दैट उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, अगेन सेम, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन भी रहेगा। यहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन का एंड क्या रहेगा, उसका प्रोटेक्शन कब रहेगा, ये सभी डिटेल में रहेगा आप लोगों को। ओके, एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया, यहाँ पे 1981 में आया। और वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया बोलो तो 1974 में आया। ओके, इन डिटेल में आप लोगों को इसी यूनिट में आप लोगों को फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लेट अस स्टार्ट। So have a snap of these 2 important questions, 2 important units हैं। एक बार आप लोग इसका स्नैप ले लीजिए। से जो मैं अकॉर्डिंग टू वो साइड पॉइंट निकाल के उसको अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करी यहाँ पे। सो थोड़ा थोड़ा कर कर आप लोग जो है सो ये फ्लो चार्ट को आपके नोट्स में भी रिटन डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। इसके अंदर में बीच बीच में आप लोगों को कुछ हिंट्स भी दे रही हूँ। ओके, सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर कुछ भी अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर, कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको क्वेश्चन में ओनली एक्सिक्यूटिव कन्वर्सेशन पूछा तो अगेन यू हैव टू ड्रॉ द सेम फ्लो चार्ट। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कन्वर्सेशन एंड अगेन इट इज सब डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए, कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है डिवाइडेड इनटू इंस्यूट कन्वर्सेशन एंड एक्सिक्यूट कन्वर्सेशन रहेगा। इंस्टीट्यूट में आके आपको जो तो ये पॉइंट एलॉबरेट करना पड़ेगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि आप लोग देख चुके हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर है। एंड द नेशनल पार्क्स इन इंडिया, एक 2 नेशनल पार्क देख लीजिए जहाँ पे इंडिया में अवेलेबिलिटी है। यू हैव टू एलॉबरेट दैट कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बर्ड्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखता है स्पेशल प्लेसेस के लिए पार्क्स। ओके, देन इंटीग्रेटेड एरिया सिस्टम, दिस इज कम्स अंडर द इंस्यूट कन्वर्सेशन। एक्सिक्यूट कन्वर्सेशन रहेगा यहाँ पे। कभी कभी मोस्टली आप लोगों को ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज एक्सिक्यूट कन्वर्सेशन पूछेगा, तो यू हैव टू राइट सेम फ्लो चार्ट, यू हैव टू ड्रॉ द सेम फ्लो चार्ट, you have to write the biodiversity and institute and execute and after that you have to elaborate this. Okay,
तो एक्चुअल कन्वर्जेशन अगेन डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल मेथड है एंड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है। इन कन्वेंशनल मेथड में आके जिनी बैंक, कम्युनिटी सीड, ये अदर्स है। कम टू द बायोटेक्नोलॉजी मेथड में आके क्या है, इन वर्ट्रो कन्वर्जेशन, क्रिप्टो प्रेजेंटेशन, LPS यानी कि लो प्रेशर स्टोरेज है एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ecosystem. Again you have to elaborate what is ecosystem. Again ecosystem divided into artificial ecosystem and natural ecosystem. Again natural ecosystem divided into terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. इसी यूनिट में आपको बायोटिक एंड एबायोटिक भी पूछा जाएगा, तो अगेन यू हैव टू आंसर द सेम। ओके, एंड एक्वेटिक में अगेन सब डिवाइडेड इनटू मैराइन एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है। मैराइन यानी कि समंदर, यानी कि जो फिश रहते हैं ना नेचुरली ओशंस में, उससे रिलेटेड है ये मैराइन इकोसिस्टम। नेक्स्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अगेन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सब डिवाइडेड इनटू लॉटिक इकोसिस्टम एंड लेनेटिक इकोसिस्टम। यू हैव टू एलॉबरेट द मीनिंग। ये जस्ट मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट दे रही हूँ, जिस तरीके से आप ये पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इसका मीनिंग आपको वन से लिखना है। ओके, सो इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम रहेगा, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में आगे क्या रहेगा आपको, यहाँ पे आर्टिफिशियल जैसे कि आप लोग घर पर करते हैं ना, गार्डनिंग हो गया, एक्वेरियम है, ये क्रॉपलैंड्स है, ये दिस कम अंडर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के सब पॉइंट्स है यहाँ पे। सो this is the second answer in the first unit. Come to the third question, resources. Okay, so again resources, you have to write the meaning of the resources. Resources again subdivided into renewable resources and non-renewable resources. Okay, again renewable resources are subdivided into solar power, wind power, tidal power, hydroelectric power and others, wave power, geothermal energy, ocean thermal energy, biofuel, biogas. ओके, और ये रिपीट हो चुका है। ओके, देन बायोडीजल एंड बायो अल्कोहल। फाइन। सो जब कभी भी अगर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूछा या तो फिर नॉन रिन्यूएबल पूछा, तो यू हैव टू ड्रॉ द सेम फ्लो चार्ट। अगेन यू हैव टू elaborate the answer. Come to the non-renewable. Non-renewable resources वो है जो फिर से renewable नहीं हो सकता, जैसे कि fossil fuels and nuclear power. Okay? Come to the fourth important question. Very very important है ये। अगर इस क्वेश्चन में आपको वाटर मैनेजमेंट या फिर वाटर शेड या तो फिर रेनफॉल प्रिजर्वेशन पूछें, तो सेम क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। आपको यहाँ पे साइड पॉइंट में एलोबरेट करूंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन है कि मेन फेयर शेयरिंग वाटर, ठीक है, जो भी वाटर रहेगा वो फेयर शेयरिंग रहेगा बाउंड्रीज में या स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा वाटर कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से। एलिमिनेट द रिच एंड पुअर। ओके, वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो हर इंडिविजुअल को, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो है एलिमिनेट रिच एंड पुअर एसेट्स को हटाना ही कंजर्वेशन का मेन मकसद है यहाँ पे। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, जो कुछ भी वाटर सप्लाई हो रही है इट शुड बी क्वालिटेबल रहना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग टू लोगों के क्या क्या स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे, वाटर कंजप्शन, वाटर ऑडिट, गुड हाउसकीपिंग, इको फ्रेंडली, गुड एंड वेल डिजाइन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ओके, तो एजुकेशन के द्वारा जो है सो उसके जरिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, किस तरीके से ये मैनेजमेंट एक्ट जो है सो किस तरीके से ये लोग स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, कम टू द टेक्निकल सॉल्यूशन टू रिड्यूस द वाटर कंजप्शन। ठीक है, वाटर वेस्ट करना नहीं है, और यहाँ पे टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या एडॉप्ट करें यहाँ पे बोले तो फ्लो रिड्यूस, यानी कि जितना पानी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, वाटर सेविंग शावर। फाइन।
एंड देन टॉयलेट फ्लशिंग, क्विक स्टॉप वॉल्स, आजकल जो आ गए है ना क्विक वॉल्स स्टॉप करने के लिए वाटर सेविंग कार्ट्रिज है, एंड सेंसर फ्लो टैप्स, आजकल टैप भी जो है सो सेंसर फ्लो में आए, क्यों बोलते हो टैप ओपन करके चले जाते हैं तो उसको क्लोज करने से कुछ लोग क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से वाटर जो है सो वेस्ट हो जाता। एंड देन सेल्फ क्लोजिंग टैप, जो आजकल घरों में है सेल्फ क्लोजिंग है, अगर कहीं वाटर वेस्ट हो रहा है तो सेल्फ क्लोज करके उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ वाटरशेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस है यहाँ पे वाटरशेड्स के, बोलते हो क्लीन पोर्टेबल वाटर, नेक्स्ट फ्री सर्विस, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज, economic options, natural home for the marine life form. Okay, so students, मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विथ फ्लो चार्ट के साथ। तो ये फ्लो चार्ट्स आप लोग देख लेके उसके अंदर जो सो पॉइंट्स को एलोबरेट कर सकते हैं, बट डोंट राइट द आंसर डायरेक्टली, यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट पूछा, मीनिंग दीजिए। अगेन जो सो उसके फंक्शंस आके क्या है, देन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के इन केस अगर फंक्शंस पूछा तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द फ्लो चार्ट, अगेन यू हैव टू एलोबरेट दिस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। ओके, थैंक यू।